हेलो डियर फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम एंड तक देखिए, लाइन वाइज पूरे हर एक वर्ड का मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन होगा। लास्ट तक आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा। ओके। द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। We can see countless glittering object in the sky at night. नाइट में बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। मोस्ट ऑफ दिस appear twinkling, उसमें से बहुत सारा ट्विंकलिंग यानी कि चमकता है। दे आर कॉल्ड स्टार, जिसे स्टार्स कहते हैं। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग, मे बी प्लैनेट। और अदर्स कुछ ऑब्जेक्ट है जो ट्विंकलिंग या चमकता नहीं है, उसे प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं रहते हैं, तो ये नहीं चमकता है। स्टार्स के पास अपना लाइट रहता है, तो इसीलिए चमकता है। ओके। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, सन इज ए स्टार। सन एक स्टार है, इसीलिए सन चमकता है। व्हिच इज ऑल्सो स्टार लिखा है। ओके। तो देखिए, स्टार के पास अपना ओन हीट एंड लाइट रहते हैं, प्लैनेट के पास नहीं रहते हैं, तो इसीलिए स्टार्स चमकता है, प्लैनेट नहीं चमकता है। ओके। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई व्हिच अपीयर सिमिलर टू अस, दे आर हेवनली बॉडीज। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, स्काई में हम लोग जितने सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लाइक सन, लाइक प्लैनेट, लाइक डिफरेंट प्लैनेट एंड लाइक डिफरेंट स्टार या एस्ट्रॉयड, मीटियर्स, जो कुछ ऑब्जेक्ट आप लोग स्काई में देख रहे हैं, व्हिच अपीयर सिमिलर टू अस, दे आर हेवनली बॉडीज। ये सब कोई हेवनली बॉडीज कहते हैं। ओके। द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑल आर हेवनली बॉडीज। अब देखिए, जो कुछ देखने के लिए मिलता है, द स्टार, द सन, द मून, द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट आर सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। ये डेफिनेशन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी आप लोग याद रखिए। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज, यानी कि स्काई में जितने सारे हेवनली बॉडीज है, जितने सारे ऑब्जेक्ट है, लाइक सन, स्टार, मून, प्लैनेट, सभी को ही सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्लियर। स्काई में आप लोग जितने सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सभी सेलेस्टियल बॉडी है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इवन आवर अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज ए सेलेस्टियल बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जहाँ पर है अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। द स्टार एंड द प्लैनेट, द स्टार एंड द प्लैनेट which we see in the sky are very small part of the vast space which is limitless. The star and the planet which we see in the sky are very small. The star, the planet, ये सब बहुत स्मॉल दिखता है, छोटा दिखता है। क्यों? There are billions of celestial bodies spread over the vast space. तो द बिलियन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, तो ऐसा आपका बहुत सारा सेलेस्टियल बॉडीज है। इंक्लूड डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट सैटेलाइट, डिफरेंट स्टार्स। ओके। बहुत सारा सैटेलाइट बॉडी है, तो ये बहुत छोटा दिखता है। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये बहुत दूर में है। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूर में है, इसी कारण के लिए छोटा दिखता है। Hence we cannot see all of them. The vast limitless space which include all celestial bodies called universe. तो जिस जगह में ये सभी celestial bodies है, इसे कहते हैं यूनिवर्स। ओके। अब देखिए गैलेक्सी क्या है। दो there are billion of celestial bodies spread in the vast universe. द बिलियन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, तो बहुत सारा आपका बिलियन सेलेस्टियल बॉडी, बिलियन से भी ज़्यादा सेलेस्टियल बॉडीज मिलके एक यूनिवर्स क्रिएट करता है। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। ये सब
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे यूनिफॉर्मली लाइक यहाँ पर हो गया एक लाइन से कुछ है, ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द काउंटलेस स्टार इन द स्पेस फ्रॉम ह्यूज क्लस्टर मीन्स ग्रुप, तो ये एक एक ग्रुप में रहते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियन ऑफ स्टार, एक एक ग्रुप में बिलियन ऑफ स्टार रहते हैं। ऑल द स्टार्स इन ए क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो क्लस्टर है ये एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सच ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियन स्टार along with the giant collection of gas dust is called galaxy। अब देखिए, बहुत सारा बिलियन ऑफ स्टार along with giant collection of gas, उसके साथ साथ बहुत सारा गैस और डस्ट मिल के गैलेक्सी क्रिएट करता है। तो बिलियन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट मिल के गैलेक्सी क्रिएट करता है, और बहुत सारा गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स क्रिएट करता है। ओके, तो बिलियन ऑफ स्टार, जाइंट कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट मिल के गैलेक्सी क्रिएट किया, और बहुत सारा गैलेक्सी एक साथ मिल के एक यूनिवर्स क्रिएट किया। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आवर अर्थ along with the other planet form the solar system। तो ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट हम लोगों का अर्थ भी है, यानी कि सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट है, उसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड आउटवर्ड स्पाइरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियन ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारा गैलेक्सी से आप लोगों को एक बात क्लियर हो गया, बहुत सारा स्टार, डिफरेंट टाइप ऑफ जाइंट गैस, डस्ट मिल के गैलेक्सी क्रिएट होता है, और बहुत सारा गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो बहुत सारा गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसका नाम रखा गया आकाश गंगा। ओके, जिसका नाम रखा गया आकाश गंगा। तो वहाँ पर देखो, आवर गैलेक्सीज एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, बहुत सारे गैलेक्सीज है। ओके, एक चीज़ में आप लोगों को मुझे लगता है डाउट होगा, आप इधर डू यू नो पार्ट देख लीजिए, ये ओरियन आर्म क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी ए फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज ए वेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इट कंटेन ए बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज़ टू मेजर आर्म। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म। अब देखिए, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, तो बहुत सारा गैलेक्सी है, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में देखने के लिए मिलता है बहुत सारा स्पाइरल आर्म। इस टाइप का स्पाइरल आर्म बहुत सारा है, इस टाइप का स्पाइरल आर्म बहुत सारा देखने के लिए मिलता है। ये गैसेस का ही है, डिफरेंट शेप टाइप का देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसमें से द ओरियन आर्म एक ऐसा आर्म है, ये अलग अलग आर्म है, आप देख सकते हैं ये अलग अलग आर्म है। इसमें से एक आर्म है ओरियन आर्म। दो मेजर आर्म के बीच में इसका लोकेशन है। दो मेजर आर्म के, जैसे ये हो गया एक आर्म और ये एक मेजर आर्म हो गया, तो बीच में एक आर्म है जिसका नाम है ओरियन आर्म। ओके, दो मेजर आर्म के बीच में ये ओरियन आर्म लोकेटेड है। अब देखिए, स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस हेवनली बॉडीज। स्टार आर सेल्फ लुमिनस हेवनली बॉडीज, मतलब स्टार के पास अपना खुद लाइट है, सेल्फ लुमिनस या सेल्फ लाइटेड है। ओके, सेल्फ लुमिनस मीन सेल्फ लाइटेड हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज। दे आर मेड ऑफ हॉट गैसेस। क्यों अपने पास लाइट है? देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, और स्पेस में ये क्या करता है? रेडिएट करता है। तो स्टार एक सेल्फ लुमिनस बॉडी है। दे हैव ओन लाइट, स्टार्स के पास अपना लाइट रहता है।
ओके, क्यों रहते हैं? ड्यू टू दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, क्योंकि वो बहुत सारा हॉट गैसेस से बना है। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, जिस वजह से वो हीट और लाइट को रेडिएट करते हैं स्पेस में। ओके, द नंबर ऑफ स्टार इज काउंटलेस, एवरीबॉडी नो नंबर ऑफ स्टार काउंटलेस है। अगर आप कोशिश करते हैं कि स्टार को काउंट करेंगे, वी कैन नॉट सी मोर देन 60,000 स्टार। अगर हम लोग कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे तो 6,000 से ज़्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे। ओके, स्टार आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल, एवरीबॉडी नो, आप लोगों को पता है ये लुकिंग वेरी स्मॉल, क्योंकि देखो दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये बहुत दूर में है। अब देखो यहाँ पर एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज यूजुअली मेजर्ड यूनिट लाइट ईयर्स। दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स के थ्रू। सम स्टार आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीच अस इन मिलियन ऑफ ईयर्स। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन is the Proxima Centauri. It is about 4.5 light years away from us. देखो, some stars are far away that the light radiated them reach us millions years. देखो, बहुत सारा स्टार ऐसा है जो लाइट रेडिएट करता है एकदम मिलियन साल से। ओके, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ का एक नियरेस्ट स्टार है। ओके, अदर देन द सन, एक तो सन है ही। ओके, अर्थ का नियरेस्ट स्टार हो गया, एक तो सन है, और सन छोड़ के एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, और ये कितना लाइट ईयर्स दूर में है? अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स दूर में है। देखिए, डू यू नो पार्ट में डिस्टर्बेंस इन द एटमोसफियर कॉजेज स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीच डायरेक्टली, कुछ लाइट डायरेक्टली आता है और कुछ स्लाइटली आता है। दिस मेक्स ए स्टार टू ट्विंकल, तो जिसके वजह से स्टार ट्विंकल हो, मतलब ट्विंकलिंग होता है, चमकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लाइट ट्रैवल एट ए स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रैवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रे ऑफ लाइट इन ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट एक साल में जितना कवर करता है उसे कहते हैं लाइट ईयर्स। ओके, लाइट ट्रैवल एट द स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ये ट्रैवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रे ऑफ लाइट, ये लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है 365 डेज में। ओके, 365 डेज में कितना होगा? आप लोग एकदम सोच के देखिए कितना ज़्यादा होगा कि पर सेकेंड में अगर 3 लाख किलोमीटर जाता है तो 365 में डेज में कितना जाएगा। ओके, द लाइट डिस्टेंस कवर्ड बाय रे ऑफ लाइट इन ए ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर, इसे कहते हैं लाइट ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन। सिंपली आपको जानना है कॉन्स्टिलेशन मीन्स ए ग्रुप ऑफ स्टार। Simply, constellation means a group of star. If you observe the star in the clear night, they appear to form different shape and pattern and move from west to east. If you observe the star in the clear night, अगर हम लोग clear night में star को observe करते हैं, they appear from different shape and pattern. तो ये जो स्टार है ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट पैटर्न में देखने के लिए मिलता है। ओके, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पैटर्न। मान के चलिए यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इस टाइप का डिफरेंट शेप, कुछ भी एक शेप डिफरेंट शेप और डिफरेंट पैटर्न में देखने के लिए मिलता है। यानी कि स्टार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, एकदम इक्वली, ये आपका पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंट शेप बनाया है, जैसे आपका ग्रेट बियर का शेप बनाया है। ओके, तो इसीलिए लिखा है डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पैटर्न एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द फॉर्मेशन में रिसेंबल, अब देखिए क्या क्या डिफरेंट शेप और क्या क्या पैटर्न बनाता है। ये डिफरेंट एनिमल का शेप बनाता है, ह्यूमन का बनाता है,
और एनी अदर ऑब्जेक्ट का हो सकता है। द ग्रुप ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। वही द ग्रुप ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो ए ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारा स्टार मिलके एक जो विच आर रिकॉग्नाइज बाय देयर फॉर्मेशन, यानी कि एक जो फॉर्मेशन करता है उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ऐसे ही देखिए उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर, उर्सा मेजर को ग्रेट बिहार कहते हैं। ओके, ग्रेट बियर, ये बियर जैसा शेप जस्ट बना हुआ है। इज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवरल स्टार, यानी कि बहुत सारा स्टार मिलके ग्रेट बियर बना है जिसका नाम है उर्सा मेजर। इट अपियर नॉर्थर्न स्काई, ये नॉर्थर्न स्काई में देखने के लिए मिलता है। ओके, इन इंडिया द 7 स्टार इज कॉल्ड सप्तर्षि मंडल। इंडिया में जो 7 स्टार का ग्रुप बना है इसका नाम है सप्तर्षि मंडल। इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट बियर, ये ग्रेट बियर का ही एक पार्ट है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार विच हैव बीन गिवन नेम बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। ऐसा बहुत सारा स्टार फॉर्मेशन हुआ है जो नाम रखा गया डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। ओके, द 2 ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ सप्तर्षि मंडल कॉल्ड पोएंडर। देखो 2 ब्राइटेस्ट स्टार, 2 ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तर्षि मंडल, यानी कि सप्तर्षि मंडल के ऊपर है जिसे कहते हैं पोएंडर। द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार, और ध्रुव तारा इन द नॉर्थर्न स्काई। नॉर्थर्न स्काई में जो स्टार देखने के लिए मिलते हैं उसे पोल स्टार कहते हैं, और उसका पोल स्टार का और एक नाम है ध्रुव तारा। पोल स्टार लाई अबव द नॉर्थ पोल। पोल स्टार, अब देखो ये जो नॉर्थ में जो स्टार देखने के लिए मिला वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को। इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ये जो पोल स्टार है, पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमेशा इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ को, है ना। नीचे अगर नॉर्थ आपको डायरेक्शन मिल गया तो बाकी डायरेक्शन भी आपको पता है। देखिए इंडियन एंड ग्रीक हैव बीन स्टडीइंग द शेप एंड पैटर्न ऑफ स्टार सिंस एंशिएंट टाइम। In modern times, the space scientists and astronomers use powerful large-size telescope to study the celestial bodies. तो इंडिया और ग्रीक लोगों ने देखिए स्टडी किया डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिलेशन। ओके, और उन लोगों ने देखा डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी को लार्ज साइज में ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का काम क्या है, जो दूर का चीज़ है उसको अच्छे से देखने के लिए, लार्ज साइज में देखने के लिए, क्लियर विजन के लिए, अच्छे क्लियर देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। तो आप लोग कमेंट में लिखिए हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट देखिए द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो सन और सन का जो चारों तरफ सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो मिलके सोलर सिस्टम क्रिएट किया। द 8 प्लैनेट दे आर कंपेनियन सैटेलाइट। तो देखिए सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और उसका चारों तरफ सैटेलाइट है, कुछ एस्ट्रॉयड है, मीटियर्स है, कॉमेट्स है, आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये सभी सोलर सिस्टम का मेंबर है। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब देखिए सन एकदम सेंटर पोजीशन पे है, डिफरेंट प्लैनेट है। ओके, जैसे ये मर्क्यूरी, वेनस, तो ये डिफरेंट प्लैनेट है। सभी प्लैनेट जिस पथ पे ये घूमता है, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, आप लोगों को पता है। ओके, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ नॉट ओनली प्लैनेट, इसके साथ साथ एस्ट्रॉयड, मीटियर्स, ये सब घूम रहा है। तो डिफरेंट प्लैनेट के लिए, जैसे मार्क्यूरी है, ये वेनस है। अब देखिए मार्क्यूरी के रास्ते से ही जाएंगे, इसे कहते हैं ऑर्बिट। वेनस के रास्ते पे जाएंगे, कोई किसी के रास्ते पे नहीं आएंगे। ओके, तो ये उन लोगों का फिक्स्ड पथ रहता है जिसे कहते हैं ऑर्बिट। ओके, अब देखिए द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। द इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। A question sometime arise
योर माइंड, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा है, हाउ वेयर द सन एंड इट्स कंपेनियन बर्न, सन और इसका कंपेनियन कैसे बर्न हुए, है ना, जन्म कैसे हुआ। सम साइंटिस्ट बिलीव ए जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट आर कॉल्ड नेबुला। तो कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव करते हैं कि कुछ जायंट क्लाउड ऑफ गैस यानी कि कुछ गैस डस्ट ये मिल के नेबुला क्रिएट किया। ओके, एपियर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियन एगो, ये हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। इट कूल्ड एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन। तो अ जायंट क्लाउड एंड गैसेस डस्ट, ओके, क्लाउड, डस्ट, गैस, ये सब कुछ मिलके एक नेबुला बना। नेबुला 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। ये बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये कूल हुआ, ठंडा हुआ। ओके, और वेट और गेन वेरी फास्ट रोटेशन। ये देखिए, ये गैस, डस्ट और क्लाउड मिलके एक नेबुला क्रिएट हुआ। फिर ये रोटेट करना स्टार्ट किया। ओके, रोटेट होने के बाद देखिए द 8 बॉल ऑफ गैसेस, ये जब घूमना स्टार्ट किए तो इससे एक एक करके अलग अलग टुकड़ा निकलना स्टार्ट हुआ। ओके, ये जो टुकड़ा निकल गया इसी को प्लैनेट कहते हैं। देखिए 8 बॉल ऑफ गैसेस इन डिफरेंट साइज वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला। नेबुला से 8 बॉल ऐसा अलग हो गया, सेपरेट हो गया। द रिमेनिंग सेंट्रल मास, अब देखिए अलग होते होते लास्ट में जो बीच में बच गया उसका नाम है सन, और ये जो 8 बॉल अलग हुए इसका नाम है प्लैनेट। ओके, इट इज़ बिलीव दैट द सैटेलाइट वर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल बॉल ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास। अब देखिए सेंट्रल मास से जब स्मॉल बॉल ऑफ गैसेस यानी कि उससे और कुछ बॉल सेपरेट हुआ। ओके, तो उसका सेंट्रल मास एंड वेर अट्रैक्ट बाय द कंपेनियन प्लैनेट। अब देखिए इससे अलग हुए, इससे अलग होने के बाद यहाँ पर एक प्लैनेट है। ओके, फिर प्लैनेट के साइड में आया और आने के बाद वो क्या हुआ, वेर अट्रैक्टेड बाय द कंपेनियन प्लैनेट, दे बिगन टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। तो सेंट्रल मास से और कुछ टुकड़ा अलग बाहर आया। बाहर आने के बाद प्लैनेट के देखिए सराउंडेड वो घूमना स्टार्ट किया। तो एक आप लोग ये चीज़ बात याद रखिए। ओके, ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं। ओके, सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं और प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं सैटेलाइट, ये सैटेलाइट। ओके, अब देखिए डू यू नो पार्ट, द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानास। प्लैनेट ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लानास से आया है। थाई विच मीन्स वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स क्या है, घुमक्कड़, जो घूम रहा है। ओके, द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स अटेंडेंट या सेवक। ओके, तो ये जो लैटिन वर्ड सैटेलाइट है ये आया है जिसका मीनिंग है अटेंडेंट। ओके, द वर्ड सोलार डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलारिस विच मीन्स सन। तो ये जो सोलार वर्ड आया है जिसका मीनिंग है सन, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखिए सन क्या है। सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है। स्टार का कैरेक्टरिस्टिक सब लोगों को पता है, जिसके अपना ओन हीट एंड लाइट है। ओके, द सन इज ए स्टार, ए स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस। ओके, तो वहाँ पर कुछ सॉलिड सरफेस नहीं है, टेरेस्ट्रियल मास बॉडीज नहीं है, बट इट्स ए बॉल ऑफ गैसेस। वो एक गैसेस का मतलब बॉल बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी, अपने ग्रेविटी में वो खड़ा है। इट्स जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट देम इनटू स्पेस, उसका अपने पास हीट लाइट है और वो स्पेस को रेडिएट कर रहा है। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग, सन में देखिए कुछ रिंग नहीं है, डिफरेंट प्लैनेट का रिंग है बट सन का कुछ रिंग नहीं है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन सोलर सिस्टम का एकदम सेंटर में है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ विदाउट ए सन्स इंटेंस एनर्जी। अर्थ सरफेस पे देखिए लाइफ पॉसिबल नहीं होगा अगर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा। द सन इज़ वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर। इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ।
हमारे अर्थ से ये कितना बड़ा है, 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। ओके, तो सन अर्थ से 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। ड्यू टू द सन ए ह्यूज साइज ऑल मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जो ऑल मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, एक सन का ह्यूज साइज है, ऑल मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जो डिफरेंट प्लेनेट आपका है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डिफरेंट प्लेनेट का ये सिस्टम, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बना हुआ है। ओके, दे रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। और सभी ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट प्लैनेट है, ओके, और अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, अपने अपने पथ पे घूम रहा है, कोई किसी दूसरे के पथ पे नहीं आएंगे। ओके, दो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप लोग देखिए, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। इट इज़ नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। अर्थ का एकदम नियरेस्ट स्टार है। ओके, कंपेयर टू द स्टार्स, इट इज़ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का एकदम नियरेस्ट स्टार है। द रे ऑफ सन रीच अर्थ सरफेस अबाउट 8 मिनट्स। यहाँ पर देखिए 8 मिनट्स नहीं होगा, 8 मिनट्स 20 सेकेंड होगा। यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए, क्या न्यू बुक में तो है ही 20 सेकेंड होगा। ओके, 8 मिनट 20 सेकेंड। आप देखिए द प्लैनेट, द हेवनली बॉडीज या प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम सन। तो सन के पास अपना लाइट एंड हीट है, और हेवनली बॉडीज, प्लैनेट एक हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज है जो हीट और लाइट रिसीव करता है सन से। ओके, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो स्टार के पास अपना हीट एंड लाइट था, प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम 8। सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट कितना है, 8 है। द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखिए एकदम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन सभी प्लैनेट्स का नाम एकदम दिया है। फर्स्ट मर्क्यूरी, नेक्स्ट वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, द फर्स्ट 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, ओके, ये फर्स्ट 4 प्लैनेट जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जिसमें लैंड मास देखने के लिए मिलता है। ओके, बिकॉज दे हैव सॉलिड एंड रॉकी सरफेस। 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट, यानी कि ये 4 प्लैनेट के बाद ये 4 प्लैनेट हो गया। नेक्स्ट 2 प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न। ओके, जुपिटर एंड सैटर्न ऑल्सो नोन एज गैसियस प्लैनेट, क्योंकि वहाँ पर जाइंट गैसेस देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए वो गैसियस प्लैनेट है। ओके, अब देखिए लास्ट 2 प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून, ये जो लास्ट 2 प्लैनेट है ये है आइस जाइंट। क्यों आइस जाइंट क्यों है, ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से बहुत ज़्यादा दूर में है, इसी कारण के लिए। ओके, अब देखिए मर्क्यूरी हैज़ थीन एटमोसफियर, मर्क्यूरी में एकदम थीन एटमोसफियर है। द डेज आर वेरी हॉट, मर्क्यूरी में डे जो है डे टाइम वेरी हॉट रहता है। ओके, बट नाइट टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ ए डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो नाइट टेम्परेचर डाउन रहते हैं मर्क्यूरी में, क्योंकि थीन एटमोसफियर है, इसी कारण के लिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्यों है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से और थिक एटमॉस्फेयर की वजह से ये वेनस हो गया आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, वोल्केनिक एक्टिविटी और थिक एटमॉस्फेयर की वजह से वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट्स स्पिन बैकवर्ड। अब देखिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही प्लैनेट है जो बैकवर्ड घूमता है। बैकवर्ड मीन्स क्या है, सभी प्लैनेट घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, बट ये घूम रहा है या वेनस घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। अब देखिए अर्थ आवर होम प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट। अब देखिए अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। ओके, ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्टिमम
यानी कि मीडियम अमाउंट में हीट, लाइट और ऑक्सीजन है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा हीट है ना बहुत कम हीट है, इसीलिए ऑप्टिमा वर्ड यूज़ किया गया है। ना बहुत ज़्यादा लाइट है ना कम लाइट है, ऑक्सीजन एकदम सफिशियंट है। ओके, इसी कारण के लिए यह ना ज़्यादा ऑक्सीजन है ना कम है, ऑप्टिमम है, इसी कारण के लिए यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। मार्स नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। ओके, इसे कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। इट्स एटमोसफियर इज टू थीन। ओके, ओनली वेनस का जो एटमोसफियर था वो ठीक था। अब देखिए वेनस का एटमोसफियर ठीक था, अब मार्स का एटमोसफियर भी थीन है फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट लॉन्ग ऑफ द सरफेस। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैव रिंग। अब देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास अपना रिंग है। द रिंग अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट। जुपिटर का जो रिंग है, ओके, रिंग क्या है, जब ये प्लैनेट घूम रहा है उसे कहते हैं रिंग। द रिंग अराउंड जुपिटर वेरी फेंट एंड हेंस कैन नॉट बी सीन नेक्ड आइज। ये जैसे जुपिटर है, इसके चारों तरफ डस्ट डस्ट क्लाउड, ओके, डिफरेंट जाइंट गैस, ये सब घूम रहा है इसके साथ साथ। ओके, या स्मॉल रॉक भी इसके साथ साथ घूम रहा है। तो ये एकदम बहुत कम क्वांटिटी में जिस प्लैनेट के साइड में घूम रहा है वो बहुत फेंट है, जैसे जुपिटर के साइड में बहुत कम घूमता है। इसी कारण के लिए द रिंग अराउंड जुपिटर इज़ वेरी फेंट हेंस कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई, यानी कि खाली आँखों में देखा नहीं जाता है उसका जो रिंग है। ओके, द एटमोसफियर of Jupiter, Saturn and Uranus is mostly made of hydrogen and helium. एटमोसफियर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। अदर देन दिस गैसेस यूरेनस एंड हैज़ मीथेन, यूरेनस में मीथेन है जिसका क्या कलर देखिए, ब्लू टिंट। ओके, टू इट नेपच्यून सिमिलर कंपोजिशन टू यूरेनस, कंपोस्ट प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखिए नेपच्यून में है कंपोजिशन ऑफ टू यूरेनस, ओके, कंपोस्ट प्राइमरली, इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विथ हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन है। इट इज़ कंटेन ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एमोनिया एंड मीथेन, यहाँ पर हाई प्रोपोर्शन में एमोनिया और मीथेन भी है। ओके, आप लोगों को ये रिंग जो है ये और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनिए। ये देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग। ओके, ये सबके, ये मान के चलिए जुपिटर है, जुपिटर के चारों तरफ जुपिटर जब घूम रहा है, जुपिटर के चारों तरफ जो स्मॉल रॉक है, ओके, डस्ट है, एक साथ में घूम रहा है। तो ये जो रिंग है, ओके, ये रिंग जुपिटर का एकदम मतलब लाइट है। ओके, फेंट मीन्स लाइट, बहुत कम क्वांटिटी में घूम रहा है, इसीलिए हम लोगों को नेक्ड आई में नहीं दिखता है। सैटर्न का अच्छा दिखता है। ओके, अब देखिए अर्लियर प्लूटो वाज कंसिडर्ड 9th प्लैनेट, पहले प्लूटो 9th नंबर प्लैनेट पे था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एस्टैब्लिश न्यू कैटेगरी ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ फॉर एरिस एंड प्लूटो। एरिस और प्लूटो को देखिए ड्वार्फ प्लैनेट, या इन लोगों को एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट के ग्रुप में रखा गया। द रिंग अराउंड द सैटर्न वेर फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो। तो ये सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है ये फर्स्ट देखा था गैलीलियो ने, जिन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। ओके, मतलब टेलीस्कोप को मॉडिफाई किया था। ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इटली थ्रू हिज टेलीस्कोप, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था 1610 एडी में। द रोटेशन टाइम एंड रिवॉल्यूशन टाइम, अब देख सकते हैं डिफरेंट प्लैनेट का रोटेशन टाइम कितना है। मर्क्यूरी 59 डेज में रोटेट करता है, मीन्स जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट किया फिर वहीं पर आके कंप्लीट किया। ओके, 59 डेज में। और रिवोल्यूशन अराउंड द सन के चारों तरफ देखिए ये घूम के एकदम अपने प्लेस पे आया, अपने प्लेस पे आने में टाइम लगा 88 डेज। तो सभी प्लैनेट का ऐसा डिफरेंट आपका रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब वो खुद घूम रहा है, रिवोल्यूशन मतलब वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। अर्थ का भी आप देख लीजिए 24 आवर्स में, ओके, फुल रोटेट करता है 24 आवर्स में,
और 365 6 आवर्स में पूरा रिवॉल्व करता है। ऐसा सिमिलरली आप सभी प्लैनेट का देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। अब देखिए नेक्स्ट, द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थ देखिए ऑप्टिमम क्वांटिटी में हीट रिसीव करता है, लाइट रिसीव करता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर ऑप्टिमम है। इसी कारण के लिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लेस्ड थर्ड पोजिशन। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ये अगर सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन या अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू साइज इसका रैंक है 5th। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट। ओके, डायरेक्शन इज अबाउट 24 आवर्स। तो अर्थ एक फुल रोटेट करता है 24 आवर्स में और रिवोल्यूशन करता है, यानी कि अर्थ सन के सराउंडेड पूरा एक रिवॉल्व कंप्लीट करता है 365 डेज 6 आवर्स में। इन एंशियंट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज ए फ्लैट बॉडी। एंशियंट टाइम में बिलीव किया जाता था कि अर्थ एक फ्लैट बॉडी है। बट इन द 5th सेंचुरी CE, बट 5th सेंचुरी CE में, कॉमन एरा में, CE क्या है? CE और AD देखिए दोनों सेम है। ओके, CE या AD, आप याद रखिए AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ओके, 5th सेंचुरी CE, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इन 500 ईयर्स, जीसस के जन्म के बाद 500 साल। ओके, आर्यभट्ट 5th सेंचुरी, आर्यभट्ट एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल शेप। तो उन्होंने बताया, आर्यभट्ट देखो अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल शेप है, अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल शेप है। ओके, नाउ द फोटोग्राफ ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कन्फर्म इट्स स्फेरिकल शेप। तो ये अर्थ का फोटो स्पेस से लिया गया, देन स्फेरिकल शेप अच्छे से देखा गया। द अर्थ बल्ग स्लाइटली एट द इक्वेटर। ओके, बल्ग मतलब क्या है? ज़्यादा एक्सटेंसिव है। ओके, बल्ग जैसे देखिए, बल्ग स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल। ये जो अर्थ है, ओके, अर्थ, एक सेकंड रुकिए मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, बल्ग मतलब क्या है? बल्ग मतलब आपका ये जो है अर्थ का शेप एक्चुअल में ऐसा है। ओके, ये जो है ऐसा, इधर ऐसा। बल्ग मतलब ज़्यादा फैला हुआ है। ओके, बल्ग मतलब ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये इक्वेटर लाइन है। ओके, इक्वेटर लाइन में देखिए ज़्यादा फैला हुआ है, उसको बाल्ग बोलते हैं। ओके, फैला हुआ है। और कंप्रेस मीन्स क्या है? ज़्यादा दबा हुआ है। ये देखिए इधर भी दबा हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी दबा हुआ है। ये क्यों दबा हुआ है? ड्यू टू रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, और ये बल्ग भी है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से ही। अब देखिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलने के पीछे 3 कारण दिया गया है। फर्स्टली, अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ मॉडरेट हीट और लाइट रिसीव करता है। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म। तो जितना लाइफ फॉर्म के लिए एकदम सस्टेन है, सफिशिएंट है, ठीक ठाक है। ओके, अदर प्लेनेट आर आइदर वेरी हॉट और कोल्ड। और बाकी जो प्लेनेट हो वो या तो ज़्यादा हॉट है या तो ज़्यादा कोल्ड है। सेकेंडली क्या है? अबाउट 2/3 अर्थ एरिया कवर्ड बाय वाटर। वाटर देखिए 2/3 पार्ट अर्थ का कवर है वाटर से। वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, वाटर एसेंशियल है एनिमल एंड प्लांट। अब देखिए वाटर एसेंशियल एनिमल और प्लांट के लिए है। नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट वाटर, विदाउट वाटर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। थर्डली क्या है? द अर्थ हैज़ एन एनवेलप अराउंड इट। तो अर्थ के सराउंड में, ओके, अर्थ के सराउंड में एयर अराउंड इट, अर्थ के सराउंड में एयर है। ओके, इट्स कंटेन ऑफ डिफरेंट गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स व्हिच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लेनेट, जो लाइफ को सपोर्ट देता है। अर्थ एटमोस्फियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द
इनकमिंग मीटियर्स। अब देखिए ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, ओके, ये प्रोटेक्ट करता है जो इनकमिंग मीटियर्स है। जो मीटियर्स अर्थ के ऊपर गिरने के लिए आता है वो जल के राख हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वो भी प्रोटेक्ट दे रहा है एटमॉस्फेयर हम लोगों को। ओके, On September 24, 2014, India became the fourth country in the world reach orbit of Mars and the first achieve its first attempt। अब देखिए इन सितंबर 2014 सितंबर 24, 2014 इंडिया फोर्थ कंट्री है जो मार्स के ऑर्बिट पे पहुंचा था। ओके, नाउ नेक्स्ट सैटेलाइट। सैटेलाइट the heavenly or celestial body revolve around the planet। ओके, तो प्लैनेट के चारों तरफ, ये प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ जो घूम रहा है ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है। ओके, प्लैनेट जैसे सन के सराउंडेड घूमता है, ओके, और प्लैनेट के सराउंडेड देखिए सैटेलाइट घूमता है। लाइक द प्लैनेट्स सैटेलाइट ऑल्सो डू नॉट देयर ओन लाइट एंड हीट। ओके, तो सैटेलाइट का भी अपना हीट और लाइट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम सन। तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट, ओके, विच दे रिसीव फ्रॉम सन, जो सन से रिसीव कर रहा है। ईच प्लैनेट हैज़ वन और मोर सैटेलाइट। तो जितने सारे प्लैनेट हैं सभी का वन और मोर यानी कि एक से ज़्यादा सैटेलाइट है, एक्सेप्ट ऑफ मार्क्यूरी एंड वेनस। मार्क्यूरी और वेनस देखिए ये दो प्लैनेट का कोई सैटेलाइट नहीं है, ये एकदम अच्छे से आप लोग याद रखिए। आवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट, अर्थ के पास भी देखो एक सैटेलाइट है, ओके, जिसका नाम है मून। एज ऑफ 2015 सैटर्न हैज़ 2015 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है। आप लोगों के बुक में ये डाटा एडिट है, ओके, ये डाटा चेंज है, तो आप लोगों के बुक में जो न्यू बुक में लिखा है वो आप लोग याद रखिए। Saturn has 53, Jupiter has 50, Uranus has 27, नेपच्यून 13, मार्स 2 सैटेलाइट। तो ये सब सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट को एकदम अच्छे से और एक बार आप लोग सुनिए। सैटेलाइट्स ए हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। सैटेलाइट के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ईच प्लैनेट हैव वन और मोर सैटेलाइट। सभी प्लैनेट के पास एक और उससे ज़्यादा सैटेलाइट है, एक्सेप्ट ऑफ मार्क्यूरी एंड वेनस। ओके, मार्क्यूरी और वेनस का अपना सैटेलाइट नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, मैन मेड सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। ओके, यहाँ पर एक फोटो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये सैटर्न का, देखिए ये सैटर्न का रिंग है। द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। ओके, द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। तो अर्थ का सबसे देखिए क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है मून। मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3,84,000 किलोमीटर। तो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है 3,84,000। द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट विच इज रिसीव फ्रॉम सन। मून के पास भी अपना लाइट नहीं है। मून, सैटेलाइट, प्लैनेट, ओके, यह मून ही तो एक सैटेलाइट है, यानी कि डिफरेंट सैटेलाइट और प्लैनेट के पास अपने हीट और लाइट नहीं रहते हैं, ओनली सन के पास है या स्टार के पास है। द मून रोटेट ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। द पीरियड ऑफ रोटेट ऑफ मून इट्स ऑन इट्स एक्सिस दैट द पीरियड of rotation of the moon on its axis and that revolve around the earth in the same, okay, that is 27.3 days। अब देखिए the moon rotates on its axis and also revolve around the earth। तो मून भी खुद रोटेट भी कर रहा है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है, ओके, और इसमें टाइम कितना लग रहा है 27.3 डेज। 27.3 डेज, ओके, तो ये दोनों ही सेम है 27.3
same 27.3 days. Due to the same period of both the movement, only one side of the moon is visible from the earth. एक साइड विजिबल है और ऑपोजिट साइड देखिए इनविजिबल है. ओके, opposite side invisible है. The moon has barren land comprising of plain, valley and crater. मून में बैरन लैंड देखने के लिए मिलता है, प्लेन्स, वैली और क्रेटर, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा देखने के लिए मिलता है. ओके, क्यों देखने के लिए मिलता है कि आगे लिखा है. साइंटिस्ट बिलीव दैट लॉन्ग एगो अर्थ कोलिडेड, यानी कि अर्थ ठंडा हुआ विथ अनदर स्पेस object and resulted in throwing a big chunk of rock material into the space and they led to the formation of moon. ओके, तो ये कैसे फॉर्म हुआ. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं बहुत साल पहले अर्थ कोलिडेड हुआ, यानी कि ठंडा हुआ. ओके, अनदर स्पेस ऑब्जेक्ट रिजल्टेड थ्रोइंग ए बिग चंक ऑफ रॉक, उससे एक चंक ऑफ रॉक या टुकड़ा होके एक रॉक निकल गया जिससे ये मून का फॉर्मेशन हुआ, एक रॉकी मटेरियल. ओके, द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड. अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मून पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, ये डे के टाइम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. ओके, क्योंकि सनलाइट रिसीव करता है. और रात के टाइम देखिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है. दिन के टाइम टेम्परेचर हो जाता है मोर देन 214 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में देखिए कितना होता है -184 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, दस नो लाइफ कैन पॉसिबल, कोई वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, एक्सिस्ट ऑन द मून, मून में पॉसिबल नहीं है. अब देखिए फेज ऑफ द मून का डिफरेंट फेज है. ओके, डिफरेंट जो शेप है ये कैसे हो रहा है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन. हम लोगों को पता है सनलाइट जिस साइड पड़ रहा है वो है इल्यूमिनेटेड, यानी कि वो दिखता है. विच इज़ विजिबल टू अस, जो हम लोगों को दिखता है. द पोजिशन ऑफ द मून इज रिलेशन टू द सन, ये सन के ऊपर डिपेंड करता है और ये एवरी डे ये चेंज होता है. ओके, यानी कि इसका जो शेप है ये चेंज हो जाता है. ओके, किसी टाइम क्रिसेंट शेप में है, किसी टाइम एकदम सेमी सर्कुलर है और किसी टाइम आपका फुल सर्कुलर एकदम फुल सर्किल कंप्लीट करता है. व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज फुल्ली हिडन फ्रॉम आवर व्यू, जो इल्यूमिनेटेड साइड है वो फुल्ली हिडन है हम लोगों के व्यू से, इट इज़ कॉल्ड न्यू मून. अमावस्या में आपको पता है एकदम पूरा डार्क दिखता है क्योंकि वो पूरा कवर रहता है, हिडन रहता है, इसी कारण के लिए. ओके, अब देखिए इल्यूमिनेटेड साइड यानी कि जिस साइड देखना चाहिए वो फुल्ली हिडन है, फुल्ली ढका हुआ है, तो इसे कहते हैं न्यू मून और अमावस्या. The visible portion goes on increasing gradually day by day after new moon day. अब देखिए जो विजिबल पोर्शन है वो ग्रेजुअली देखिए इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है. ओके, हाँ, वो डे बाय डे इंक्रीज होता है. द विजिबल पोर्शन गोज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे आफ्टर न्यू मून डे, यानी कि न्यू मून डे में क्या हुआ, पूरा ब्लैक स्पॉट, पूरा शैडो जोन था. देन जो विजिबल पोर्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज होना स्टार्ट करता है. जैसे देखिए आप यहाँ पर ये पूरा कवरेज है न्यू मून के बाद देखिए थोड़ा सा दिखने के लिए मिला, फिर ये धीरे धीरे ये फिर आधा देखने के लिए मिला, फिर इसका पोजीशन देखिए आप दिया गया है. एट फर्स्ट द मून अपीयर इन क्रिसेंट शेप, पहले देखने के लिए मिलता है ये जो शेप है इसे क्रिसेंट शेप कहते हैं. ओके, ऑन 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू. जो 8th नंबर डेज है वो हाफ पोर्शन पे देखने के लिए मिलता है. द फुल मून बिकम विजिबल आफ्टर 15 डेज. आफ्टर 15 डेज फुल मून देखने के लिए मिलता है. ओके,
15 days when half of its revolve it's complete, जब पूरा कंप्लीट कर पूरा आधा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, द डे व्हेन द मून कंप्लीटली विजिबल इज कॉल्ड फुल मून डे। अब देखिए, जब ये पूरा फुल कंप्लीट कर लेता है तब उसे कहते हैं फुल मून डे, मीन्स पूर्णिमा। ये देख सकते हैं आप लोग, फुल मून डे, पूर्णिमा। तो पहले न्यू मून पूरा शैडो था, अब देखिए धीरे धीरे ये पहले हो गया आधा देखने के लिए मिला, एकदम क्रीसेंट शेप। ये जो है ये क्रीसेंट शेप है या हाफ मून क्रीसेंट शेप है। ओके, ये क्रीसेंट शेप है। क्रीसेंट के बाद देखिए हाफ मून हुआ, फिर हाफ मून के बाद आपका फिर क्रीसेंट शेप आया। क्रीसेंट शेप आने के बाद ये पूरा फुल मून देखने के लिए मिला हम लोगों को। ओके, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। आपको पता है पूर्णिमा में थोड़ा बहुत देखने के लिए रात को मिलता है, जैसे अमावस्या में कुछ नहीं मिलता है, एकदम डार्क नाइट है। ओके, आफ्टर दिस डे द डिक्लाइन ऑफ द मून इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट। फिर देखिए इल्यूमिनेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में जाके न्यू मून यानी कि पूरा द इल्यूमिनेटेड पार्ट स्लोली डिसअपियर, पूरा डिसअपियर हो जाता है। ओके, द फेज ऑफ द मून आर यूजुअली टू डिटरमाइन द लूनर डेट एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ द लूनर मंथ्स। अब देखिए ये मून्स इल्यूमिनेटेड, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए लूनर डेट या लूनर कैलेंडर बनाया गया, आपको पता है। ओके, months in India and Arab countries. The Hindu and the Muslim festivals like Deepavali, Eid usually fixed on their basis lunar date and months. तो ये सब लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग या मून के पोजीशन के अकॉर्डिंग, ओके, या मून के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये होता है। अब देखिए अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन सोलर सिस्टम में और अदर सोलर सेलेस्टियल बॉडी से एस्ट्रॉयड मीटियर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए एस्ट्रॉयड आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट आवर सन के चारों तरफ देखिए बहुत सारा रॉकी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यानी कि लार्ज साइज ऑफ जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स है उसका नाम है ओके एस्ट्रॉयड का साइज लार्ज है, देखिए कितना है फीट, इट कैन बी फ्यू फीट, ये फ्यू फीट है, टू सेवरल हंड्रेड माइल्स भी हो सकता है। मोस्ट एस्ट्रॉयड ऑर्बिट आवर सन, ओके, ए स्टार, ए रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्ट्रॉयड बेल्ट। सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड देखने के लिए मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, जो मार्स और जुपिटर के बीच में ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का है। ओके, तो इसके बीच में ज़्यादा एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने के लिए मिलता है। अब देखिए मीटियर्स आर लिटिल चंक ऑफ रॉक एंड डेब्रिस इन स्पेस। तो एस्ट्रॉयड का साइज बड़ा था, मीटियर्स का साइज छोटा है। दे बिकम मीटियर्स और शूटिंग स्टार, इसका और एक नाम शूटिंग स्टार भी है। फॉल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ एटमॉस्फेयर पे गिरता है बट हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। ओके, देखिए लिविंग ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड इन द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर। कोई एटमॉस्फेयर में एकदम ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मीटियोराइट्स। तो यानी कि सरफेस से आने से पहले ये ब्रेक हो जाता है एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन के वजह से। अब देखिए लास्ट में बचा है आपका कॉमेट से पहले एक डू यू नो पार्ट दिया गया है। एक क्रेटर इज ए डिप्रेशन विच मे बी फॉर्म, क्रेटर मीन्स गड्ढा, मे बी फॉर्म्ड एदर फॉलिंग ऑफ लार्ज मीटियर्स, एक लार्ज मीटियर्स गिरने की वजह से सरफेस में एक क्रेटर या गड्ढा क्रिएट हुआ है जो यूएसए में है, नॉर्थ एरिजोना यूएसए में है, जिसका साइज भी देखिए दिया गया है 550 फीट इसका डीप है और सरकमफेरेंस है 2.4 माइल। लास्ट में कॉमेट्स। ओके, कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विथ हेड ए लॉन्ग लुमिनस टेल, टेल मीन्स क्या है, पूंछ है, एक स्मॉल बॉडीज एकदम। तो एस्ट्रॉयड का साइज बड़ा हो गया, मीटियर्स का साइज छोटा हो गया, कॉमेट्स का साइज और भी छोटा, एकदम डास्ट। ओके, ए स्मॉल बॉडीज विथ ए हेड एंड लॉन्ग लुमिनस टेल, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, देखिए डस्ट, ओके, एंड फ्रोजन गैसेस, ये बना है कुछ डस्ट और फ्रोजन गैसेस से। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, ये
बहुत लॉन्ग टाइम बाद स्काई में देखने के लिए मिलता है। एक कॉमेट नोन एज हेली कॉमेट, एक कॉमेट का नाम है हेली कॉमेट। इट अपीयर 76 ईयर्स ऑफ इंटरवल, जो देखने के लिए मिलता है 76 ईयर्स ऑफ इंटरवल में। ओके, तो डीएवी का और भी बहुत सारा वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।